हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 10th में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर कराते हैं 4th और इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं 5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही सरल है अगर आप इन्हें ध्यान देंगे तो क्या लिखा है, यूक्लिड उदाहरण प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि निम्नलिखित किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जैसे कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसका आप वर्ग करोगे, या तो वो 3m के रूप में लिखा जा सकता है या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आप देखिए, कोई पूर्णांक ले लो, जैसे आपने 10 ले लिया धनात्मक पूर्णांक, इसका आप कर दो वर्ग तो आएगा 100। अब इसको आप या तो 3m के रूप में लिख सकते हो या 3m+1 के रूप में लिख सकते हो। m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो आप 3 से भाग कीजिए इसको, तो 3 3 जा 9, 1 फिर 3 3 जा 9, आपका 1 बचा। तो क्या आया देखो 3 और m आपका हो गया 33 और +1, तो जो आपका 100 था 100 वो लिखा गया आपका 3m+1 के रूप में लिखा गया। ठीक, और कोई पूर्णांक ले लो, जैसे आप ले लिया 9 का वर्ग करोगे 9 9 81, आप इसमें 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 3 7 21, 0 बचा। तो किस रूप में हो गया देखो, ये 81 बराबर हो गया 3 × 27 + 0, अर्थात ये 3m के रूप में हो गया। ठीक, और यही कह रहा है यूक्लिड उदाहरण प्रमेयिका की सहायता से आपको समझाना है। ठीक, ये तो आपका ऐसे जनरल हो गया। कोई आप धनात्मक पूर्णांक ले लेना, उसका वर्ग करके देखोगे, या तो वो 3m के रूप में लिखा जाएगा या 3m+1 के रूप में लिखा जाएगा, जहां पर m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको मानना पड़ेगा कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल एक ही जैसे हैं। ठीक, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसमें अभी देखा था आपने 3 से भाग किया था। ठीक, उसमें 3 से भाग करने पर भागफल q, भागफल आपका q व शेषफल r प्राप्त होता है। शेषफल r प्राप्त होता है। सबसे सिंपल तरीके से देखेंगे आप लोग, तो अब लिखोगे यूक्लिड उदाहरण प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, बताओ क्या आएगा भाई। देखो, आप 3 से भाग कर रहे हो, a में भागफल q शेषफल r प्राप्त हो रहा है, तो ये जानते क्या है, भाज्य। ये क्या आपका भाजक, और ये क्या आपका भागफल, और ये आपका है शेष और फल, शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आपका a बराबर क्या आएगा, 3q + r। अब जो r का मान होता है, r का मान या तो 0 होगा या 3 से छोटा होगा। तो आप इसको लिखोगे कैसे कि r > मतलब r का मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा, लेकिन 3 से छोटा। भाई 3 से छोटा होगा। भाग की क्रिया जब भी समाप्त होती है जब तो या तो 0 आ जाए, ये जो शेषफल है भाजक से छोटा हो जाए, या तो ऐसा हो जाए। तो यही कहलाता है यूक्लिड उदाहरण प्रमेयिका। ठीक, कि r का जो मान है वो 0 से लेकर 3 से छोटे तक, अर्थात 0 1 2 हो सकता है बस। तो यहाँ पर r बराबर क्या आएगा आपका, 0 आएगा, 1 आएगा और 2, 3 नहीं हो सकता। r का मान या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक, देखते हैं, यदि r बराबर 0 हो तो बताओ a बराबर क्या आएगा। तो a बराबर आपका आएगा 3q, a बराबर क्या आएगा 3q, और इसका करना पड़ेगा वर्ग का वर्ग, क्योंकि कह रहा है वर्ग। ध्यान रखना, अब आप r बराबर पहले 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है और चेक करना है। ठीक,
देखिए r बराबर 0, तो आपका a बराबर क्या है 3q। इसका वर्क करेंगे तो वर्क करोगे तो क्या आएगा 3q का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होता है 9q स्क्वायर। अब जानते हो इसको 3m के रूप में लिखेंगे, या तो 3m के रूप में लिखा जाएगा या 3m+1 के रूप में। तो इसको 3m के रूप में कैसे लिखेंगे 3 × 3q स्क्वायर, तो आपका लिख दिया 3m। देखो m के रूप में आ गया। जहाँ m क्या है, जहाँ आपका m बराबर 3q स्क्वायर है, कोई पूर्णांक होगा, ठीक। तो देखो 3m के रूप में लिखा गया। अब इसके आगे देखेंगे कि यदि r बराबर आपका क्या हो 1 हो, तो बताओ a बराबर क्या आएगा। r बराबर आपका 1 है, तो a बराबर क्या आएगा बताइए। a बराबर आएगा 3q + 1, और इसका करेंगे वर्ग का वर्ग क्या आएगा 3q + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसका लगा देंगे सूत्र कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे क्या a² + b² + 2a × b। तो आपका 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 × 2 = 6, 6q। तो आपका आ गया क्या 9q स्क्वायर + 6q + 1। अब इसको लिखना है 3m के रूप में या 3m+1 के रूप में। तो यहाँ पर देखते हो इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लीजिएगा। क्यों, क्योंकि 3m या 3m, ऐसे 3m+1 या 3m के रूप में, तो इसीलिए 3 कॉमन लिया। आ तो क्यों भी रहा, लेकिन वो नहीं लेंगे क्योंकि 3m में चेंज करना मुझे। तो 3 कॉमन लेंगे, 3 3 जा आपका 9, 3 2 जा 6 और +1। ध्यान रखना कि यानी कि q भी कॉमन ले लिया, क्योंकि इसे मुझे चेंज करना किस रूप में 3m के रूप में। देखो 3m+1 आ गया, या तो 3m+1 आए या 3m आए। और जहाँ m क्या है, जहाँ आपका m बराबर 3q स्क्वायर + 2q, कोई पूर्णांक होगा ये। जहाँ आपका m बराबर इतना है, ये आ गया 3m+1 के रूप में। जैसे अभी हमने पहले एग्जाम्पल देकर बताया था, ठीक उसी तरीके से। अब क्या करेंगे देखेंगे, यदि r बराबर आपका 2 हो, देखो ये सभी वैल्यू चेक करनी है, ठीक। अब लिखेंगे यदि r बराबर 2 हो, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि r बराबर आपका 2 हो, तो a बराबर क्या आएगा 3q + 2। भाई जहाँ पर r था वहाँ पर जैसे यहाँ पर रख दिया 1, यहाँ पर रख देंगे 2। अब लिखेंगे का वर्ग क्या आएगा 3q + 2 का होल ऑफ स्क्वायर। होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र लगा दो, आपका a² + b² + 2a × b। देखेंगे 3 3 जा क्या आएगा 9q स्क्वायर, 2 2 जा आपका 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा आपका 12। ये आपका 9q स्क्वायर + 12q और +4। अब देखेंगे 4 को तोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि आपका इस रूप में तो बन नहीं रहा, तो इसी रूप में बन जाएगा, क्योंकि जिससे 3 कॉमन आ सके, ठीक। तो इसको देंगे 4 को तोड़ देंगे, 4 को तोड़ देंगे क्या आएगा 3 + 1 आएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इससे सभी से 3 कॉमन आ रहा है, इसीलिए 4 को हमने तोड़ दिया कि 3 + 1 कर दिया। तो इसमें से आपका 3 कॉमन तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर, 3 4 जा 12, 3 1 जा आपका 3। देखो ये किस रूप में बन गया बेटा, ये 3m+1 के रूप में बन गया। जहाँ आपका क्या, जहाँ q बराबर क्या है 3q स्क्वायर + 4q + 1। ये ध्यान रखना आप लोग कि इस तरीके से करेंगे। जहाँ पर m कोई पूर्णांक हो सकता है, तो ध्यान रखना इसमें कैसे किया कि इसको क्यों तोड़ दिया, क्योंकि इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि या तो हम 3m के रूप में लिखें या फिर हम 3m+1 के रूप में लिखें, ठीक है। तो पहला वाला जो था वो 3m के रूप में लिख गया, दूसरा वाला 3m+1 के रूप में, तीसरा भी 3m+1 के रूप में आ रहा है, ठीक।
तो इससे क्या सिद्ध होता है, नीचे लिख सकते हो अतः यह सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है किसी पूर्णांक m के लिए 3m के रूप में या 3m+1 के रूप में होता है। या आप अतः लिख लेंगे, ठीक। कोई पूर्णांक आप लेकर देख लेना, जैसे हमने बताया था एग्जाम्पल, उसका आप वर्ग करोगे, उसमें 3 से डिवाइड करोगे, आप देखोगे या तो 3m के रूप में लिख लोगे उसको या 3m+1 के रूप में लिख सकते हो। m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। आप 1-2 बार क्वेश्चन करोगे, आपको ऐसे क्वेश्चन आने लगेंगे। और अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं तो अगला क्वेश्चन भी हम बताएंगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बनाएंगे, आपको वहां पर बताएंगे, ठीक। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो, वहां पर इसको पुनः फिर बताएंगे, ठीक।